शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशाक्तिकम्। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनया राम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वर्गेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलम् प्रेमापुमर्थो श्रीचैतन्य महाप्रभु मदहिदं तत्रादरो नापर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम भगवत कथा प्रेमी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण का मिलित अवतार राधा कृष्ण मिलित तनु गौरांग महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को हम श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। भगवान शिव जब की कृपा प्राप्त जब प्रचेता के सामने भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान प्रचेताओं को यही उपदेश देते हैं कि गृहस्थ व्यक्ति को घर में रहकर मत वार्तायाम यत याताना न बंधा गृहमता। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ व्यक्ति घर में रहते रहते बीवी बच्चों के साथ परिवार का सेटिस्फाई करते हुए अगर वो भगवान की कथा श्रवण करता है, भगवान का नाम उच्चारण करता है, तो भगवान कहते हैं न बंधाई गृह मता, वो कभी भी अपने घर में आसक्त नहीं होगा। और जो अपने बीवी बच्चों में घर पैसों में आसक्त रहता है वो व्यक्ति जीते
में दुखी रहता है और मरने के बाद भी उसकी अधोगति होती है। इससे भगवान कहते हैं कि जीवन पर्यंत, जीवन के अंत में हमको एक निश्चित करना चाहिए कि हम घर की आसक्ति को छोड़कर भगवान में आसक्ति करें, भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों के संग में। वो कब होगा? जब अब उनका प्रैक्टिस पूरा जीवन करेंगे तब होगा, वरना वो असंभव बात है। कोई व्यक्ति कहेगा कि नहीं प्रभु जी अंत समय में हम कर लेंगे, नहीं होगा। जो भी हमने वो कार्य अंत समय में, मृत्यु के समय में, वही पूरी कैसेट, डीवीडी जो भी आप बोलते हो, वो पूरा घूमेगा दिमाग में, जो भी हमने पूरा जीवन किया है। इससे अगर हमने प्रैक्टिस किया है भगवान का भजन करने की, जो भी है, घर वालों का सेटिस्फाई करते हुए, ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़कर करना है। गृह में रहते रहते कोई व्यक्ति अगर भगवान का भजन करता है, नाम लेता है, भगवान की कथा सुनता है, तो निश्चित वो व्यक्ति अंत समय में मेरी प्राप्ति कर सकता है, जो जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। तो राय रामानंद और चैतन्य महाप्रभु का संवाद है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। जब मेरे भक्त एकत्रित होते तो क्या करते हैं? दारू की बोतल खोलते हैं। भगवान कहते मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्पर। तो परस्पर क्या करते? बोधयंत, मेरी कथा का श्रवण कीर्तन करते। तो भगवान ने वहां उपदेश दिया, कृष्ण के रूप में भगवान आए तो उपदेश दिया। लेकिन जब चैतन्य रूप में 550 साल पहले चैतन्य के रूप में आए, जो हरे कृष्ण महामंत्र, जो इस्कॉन संस्था है, हरे कृष्ण महामंत्र के ऊपर टिकी है। हरे कृष्ण महामंत्र मतलब युग धर्म, कलयुग का युग धर्म की स्थापना करने के लिए, हरि नाम देने के लिए वही कृष्ण और राधा मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु आए। वो महाप्रभु कृष्ण ने उपदेश दिया मत चित्ता मदगत प्राणा, और चैतन्य ने मतलब वही कृष्ण ने करके दिखाया 500 साल पहले। अपने मित्र राय रामानंद, अपने सखा, अपने भक्त राय रामानंद से चैतन्य महाप्रभु मिलकर क्या कर रहे हैं? मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत। तो हमको जीवन में ऐसा व्यक्ति को ढूंढना चाहिए, चॉइस करना चाहिए, जिससे हम आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करें। एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए। अगर हम सभी भौतिकवादी का संग करते रहेंगे ना, तो हमारी बुद्धि भौतिक हो जाएगी, हमारा मन भौतिक हो जाएगा, और भौतिक जीवन नश्वर है। हमारी आंख से जो भी हम देखते एक बार नाश हो जाएगा। इसलिए हमको आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाले व्यक्ति से कांटेक्ट में रहना चाहिए। इससे कपिल भगवान श्रीमद् भागवतम ने अपनी माता देवहूति को कहते हैं, सताम प्रसंगा मम वीर्य संविदो भवन्ति धृत कर्ण रसायन कथा। सताम प्रसंगा मतलब मेरे भक्तों के संग में जाकर क्या करना है? मम वीर्य संविदो, वीर्य मतलब शक्ति, मेरे जो लीला है, मैंने जो कर्म किया है, कार्य किए हैं, उसकी कथा सुनो। क्या होगा? भवन्ति ऋत कर्ण रसायन कथा। जब कोई व्यक्ति मेरी कथा सुनता है, कपिल भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतम में, कोई व्यक्ति अगर मेरी कथा सुनता है तो भगवान ऋत कर्ण रसायन, उसका हृदय है वो आनंदित हो जाएगा, और उनके कर्ण है वो कर्ण के माध्यम से भगवान प्रवेश करेंगे और व्यक्ति महाप्रसन्न हो जाएगा। तो बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, चैतन्य चरितामृत, ये सब शास्त्र में सुंदर ज्ञान दिया है। तो उनका हमको अनुसरण करने का प्रयत्न करना चाहिए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त
चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद पुनः मिलन हुआ। राय रामानंद ने भगवान चैतन्य को प्रणाम किया। चैतन्य महाप्रभु ने उसको उठाकर अपने अखबारों में भर लिया, आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु ने आलिंगन करके राय रामानंद को तुरंत संवाद चालू किया। देखो भक्तों, संवाद जो है वो स्वयं व्यक्ति के साथ हो सकता है। जो दोनों शास्त्र को जानते हैं वो दोनों के बीच में संवाद होता है। जो प्रेमी हो उसको संवाद बोलते हैं। अगर प्रेमी नहीं है तो क्या होगा? तर्क होगा। तो तर्क होता है, उसको संवाद नहीं करते, कहते उसको संवाद नहीं कहते, अपवाद हो जाता है। संवाद दो प्रेमी भक्त के बीच में होता है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पहली बात कहा, प्रभु कहे पढ़ श्लोक साध्येर निर्णय, राय कहे स्वधर्माचरण विष्णु भक्ति है। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को पूछा कि राय मुझे बता कि जीवन का साध्य निर्णय मतलब जीवन का लक्ष्य क्या है, साध्य का है। साध्य मतलब लक्ष्य। अब लक्ष्य बोलो या साध्य बोलो, दोनों एक है। कहते हैं कि जीवों का लक्ष्य क्या है, जो जीवन जी रहे जीव उनका लक्ष्य क्या है, साध्य निर्णय। राय कहे स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है। लक्ष्य जीव का वही है कि अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति कर। अब पहला श्लोक है सुंदर प्यार है कि साध्य निर्णय। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को पूछते हैं कि साध्य मतलब लक्ष्य क्या है जीव का। तो राय रामानंद कहते हैं कि स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति हो, मतलब उनका एकदम सीधा अर्थ मैं आपको बताता हूँ, फिर व्याख्या करेंगे। सीधा अर्थ है स्वधर्म। स्वधर्म मतलब क्या है? जो अपने जीवन में हमको जो गुण मिले, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, उस गुण के हिसाब से हम जीवन जी रहे हैं। तो घर जो भी हम कार्य करते हैं, हमारे जो स्वधर्म है, स्वधर्म मतलब घर में गृहस्थ है, कोई वानप्रस्थ है, कोई ब्रह्मचारी है, वो अपने जगह पर रहकर करना क्या है? विष्णु भक्ति मतलब भगवान को जोड़ना है साथ। बिजनेस करो, घर वालों के साथ आप व्यवहार करो, कुछ भी करो, लेकिन साथ में किसको जोड़ना है? विष्णु भक्ति है, साथ में विष्णु भक्त भगवान को जोड़ना है। रूपा जी कहते हैं कि आपके पास हम प्रीचिंग करने के लिए आते, हम कुछ भागवतम भगवद गीता आपको ज्ञान देने के लिए आते, उसका मतलब ये नहीं है कि हम आपसे कुछ छुड़ाना चाहते हैं। नहीं, हम आपसे कुछ छुड़ाना चाहते हैं, हम आपको आपके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं। आप जीवन जिए, बहुत अच्छी तरह से जीवन बिताए भी, बच्चे सबके साथ, फैमिली के साथ, लेकिन जीवन में भगवान को अपने साथ जोड़िए। अगर आप भगवान को अपने साथ नहीं जोड़ेंगे ना, तो जीवन में चिंता के अलावा कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि हम जीवन क्यों जी रहे हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है। अब इसका बहुत पूरा मुझे व्याख्या करने का जरूरत नहीं है, मुझे बहुत सारी चीज याद आ रही है, कभी चर्चा करेंगे उस बाबत में। लेकिन समझना चाहिए, यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीव का लक्ष्य क्या है। राय रामानंद कहते हैं कि अपने स्वधर्म का आचरण करते हुए जीव को क्या करना चाहिए? कहते जीव को कृष्ण भक्ति करना चाहिए। मतलब साधन साध्य है वो कृष्ण प्रेम है, और साधन है वो वर्णाश्रम। मतलब जो जिस तरह से कोई गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, सन्यासी जीवन जी रहा है, उस तरह से जीवन जीता रहे, लेकिन करना क्या है उनको? वो जीवन जीते जीते भगवान की भक्ति करते। तो इस तरह से यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, उसका प्रमाण दीजिए। और प्रमाण कहाँ से दीजिए? श्रुति शास्त्र से प्रमाण दीजिए कि जीवन का लक्ष्य क्या है। हम अपने मन से तो कुछ भी कहेंगे। कोई व्यक्ति को, भौतिक व्यक्ति जीवन जीता है, उसको आप पूछो कि प्रभु जी आपका घर जीवन का लक्ष्य क्या है, तो अपने को जो अच्छा लगता है वही बोलेगा। मेरे जीवन का लक्ष्य है शाहरुख खान बनना, माइकल जैक्सन बनना, करोड़पति बनना, ये करना वो करना। तो वो अपनी बुद्धि से, अपने इच्छा के द्वारा
अपनी कामना के द्वारा वो कह रहा है मुझे ये बनना है वो बनना है। लेकिन यहाँ चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रमाण देकर बताओ, श्रुति शास्त्र का प्रमाण देकर बताओ कि ब्रह्मांड में जितने भी जीव है, स्वर्गलोक में जितने भी जीव हैं, तपलोक में, महलोक में, ब्रह्मलोक में, पृथ्वीलोक में जितने भी जीव हैं, उस जीव का कर्तव्य लक्ष्य क्या है, श्रुति का प्रमाण देकर बताइए। जो व्यक्ति ऐसे प्रश्नों का जवाब मेरा ये कहना है, मेरा वो कहना, उससे नहीं देना चाहिए। शास्त्र, श्रुति और गुरु के माध्यम से हमको एक जवाब देना चाहिए, वही बुद्धिमता है। तो चैतन्य महाप्रभु जवाब देने को बोल रहे हैं, लेकिन कहते हैं श्रुति शास्त्र का प्रमाण देकर। व्यास क्या कह रहे हैं, वाल्मीकि इस बाबत में क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं, हमारे मन से नहीं। वेद व्यास जी, वाल्मीकि, शास्त्र जो 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, महाभारत, ये जो शास्त्र है, रामायण, वो क्या कह रहे हैं, वो साध्य के विषय में क्या कह रही है, वो मुझे बताइए। राम जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी शास्त्र का प्रमाण इससे मांगना चाहिए कि अभी बहुत सारे कलयुग में पाखंडी लोग हैं, जो जिसने ज्ञान रूपी सूर्य को ढक दिया है पाखंड के बादलों के द्वारा। इसे तो भगवान ने श्रीमद् भागवतम की रचना किया है वेद व्यास जी ने। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानादि सब, कि जब भगवान अपने धाम में गए तो धर्म कहाँ गया, है ना, पुराणो अर्को अधुनो नष्ट विषामेश्वर, पुराणो अर्को अधुनो। भगवान स्वयं भागवतम के रूप में उदय हुए। भागवतम क्या कहते, और अब यहाँ भगवान कहते हैं कि श्रुति का प्रमाण देकर मुझे बोलिए कि साध्य निर्णय क्या है, साध्य मतलब लक्ष्य क्या है जीव का। तो ऑलरेडी जवाब दे चुके राय रामानंद के साध्य का मतलब स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति हो। घर में कोई व्यक्ति स्वधर्म का आचरण करे, गृहस्थ अपना कर्तव्य करे, वानप्रस्थ अपना कर्तव्य करे, संन्यास अपना कर्तव्य करे, और गृहस्थ अपना कर्तव्य करते करते करना क्या है, विष्णु भक्ति है, को भगवान की भक्ति करनी। देखो भक्तों, कोई व्यक्ति को हम पूछे कि साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है, तो क्या कहेंगे, आनंद, उनको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनका गोल क्या है, सुख, आनंद। लेकिन रामानुजाचार्य कहते हैं कि ये लोग जो हैं वो पता है गोल आनंद है, लेकिन वास्तविक आनंद कहाँ मिलेगा वो पता नहीं, वो अलग अलग जगह पर ढूंढ रहे हैं। रामानुजाचार्य कहते हैं कि भक्ति स्वाभाविक है, भक्ति स्वाभाविक है, सबको प्रिय है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि भक्ति को उदय करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कहते हैं भक्ति को उदय करने के लिए किसी की जरूरत चाहिए, जो व्यक्ति शास्त्र वेद को जानता हो। भक्ति स्वाभाविक है, किसी को भक्ति चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्वाभाविक भक्ति है, खाली अंदर से प्रकट करना है। और प्रकट कैसे होगा, जब हम कोई ऐसे भक्तों का संग करें तब जाके प्रकट होगा। लक्ष्य पता है आनंद, मतलब साध्य क्या है, आनंद, लेकिन वास्तविक आनंद कहाँ मिलेगा, तो राय रामानंद कहते हैं विष्णु भक्ति है। जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि विष्णु मतलब भगवान ही स्वयं आनंद का स्वरूप है। बहुत सुंदर यहाँ बात कहते हैं कि जो पराशर मुनि विष्णु पुराण में कहते हैं कि वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करते करते, अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्म करते करते उनको करना क्या है, भगवान की भक्ति, कृष्ण को अपनाना है। जब ये करेगा तो सर्वोच्च लक्ष्य तक पहुंच, वो सर्वोच्च लक्ष्य है, वो पूर्णता को प्राप्त कर पाएगा। भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्य में आसृष्ट गुण कर्म विभागेषु, और नीचे के तस्य कर्ता रविमा, ये जो करता है, ये चतुर्वर्ण और वर्ण और आश्रम की स्थापना है, वो कर्ता मैं हूँ, मैंने किया है। क्यों आपने किया है, तो भगवान कहते हो तो मुझे पता है कलयुग में लोगों को डायरेक्ट भगवान के पास जाने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए टाइम नहीं होगा।
इससे भगवान कहते मैंने वर्णाश्रम की स्थापना किया जिससे अपने निजी कर्तव्यों को करते करते व्यक्ति मेरा भजन करे। भले अपना काम करो कोई बात नहीं, गृहस्थ जीवन जियो, ब्रह्मचारी जीवन जियो, वानप्रस्थ जीवन जियो, सन्यासी, अपना कार्य करते करते अपना कर्तव्य करते करते आप मेरा भजन करो। तो भगवान ने सरल चीज देने के लिए ये 4 वर्ण और 4 आश्रम की स्थापना। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ण है, और आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी, ये 4 आश्रम है। कहते हैं कि सामान्य कर्तव्य जो हम गृहस्थ वानप्रस्थ जो करते सामान्य कर्तव्य, उत्तम कर्तव्य वो है जब ये हम वर्णाश्रम का कर्तव्य पालन करते करते जब भगवान की भक्ति करेंगे तो सच्चा हमारा वास्तविक उच्च कर्तव्य है। तो यहाँ रामानंद राय कहते हैं कि स्वधर्म आचरण करते करते विष्णु भक्ति भगवान को साथ में जोड़ना पड़ेगा, तब वो व्यक्ति साध्य मतलब वो लक्ष्य तक, वही लक्ष्य है। रामानंद राय कहते हैं लक्ष्य क्या है? जीवन जीते जीते भगवान की भक्ति करो, चाहे गृहस्थ हो वानप्रस्थ हो। बारंबार यही बात कहते हैं भगवान अर्जुन को, नहीं चाहता था तो भगवान ने तुरंत अर्जुन को वही कहा कि अर्जुन तेरे कर्तव्य का पालन कर दो। तेरा कर्तव्य क्या है? तू क्षत्रिय है और क्षत्रिय का कर्तव्य होना चाहिए कि वो क्षत्रिय का कर्तव्य कि युद्ध करे, लड़ाई, शत्रुओं से लड़े, वही उनका कर्तव्य। मर जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा और जीत जाएगा तो यश मिलेगा, राज्य मिलेगा। तो भगवान ने तुरंत बोला कि तू चिंता मत कर, तू कहता मुझे पाप लगे मैं इसको मारूंगा उसको मारूंगा। भगवान तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध। तू तेरे कर्तव्यों का पालन कर, लेकिन क्या करना तुझे? माम अनुस्मरण, मेरा स्मरण करते करते अगर युद्ध करेगा ना तो तुझे कोई पाप लगेगा नहीं। वैसे ही वर्णाश्रम की स्थापना भगवान ने इसलिए किया है, गृहस्थ, खास करके गृहस्थ और वानप्रस्थ, सन्यासी और ब्रह्मचारी अपने कर्तव्य करते करते करना क्या है? भगवान का भजन करना। जब ये करेंगे तो जिस तरह से अर्जुन को भगवान ने उपदेश दिया वही उपदेश हमको दे रहे हैं। तो वर्णाश्रम का पालन करते करते, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते अर्जुन को वही कर्मा। एक प्रश्न होता है कि प्रभु रामानंद राय जो है वो भगवान पूछते कि लक्ष्य क्या है? तो अभी धीरे 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 करते 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 रामानंद राय भगवान को कहेंगे लास्ट में कि कृष्ण प्रेम सर्व साध्य साधन। कृष्ण प्रेम ही जीव का लास्ट में कर। तो प्रश्न होता है कि प्रभु तो फिर अभी रामानंद राय ने ऐसा क्यों कहा? स्वधर्म आचरण विष्णु भक्ति है, वो इससे क्या सीधा कृष्ण प्रेम बोलना चाहे ना, लेकिन शुरुआत क्यों यहाँ से करते हैं? एक तो बात वो है कि चैतन्य महाप्रभु रामानंद के मुख से हमको उपदेश दे रहे हैं। स्वधर्म आचरण से भी उच्च ये है, उसके उच्च ये है, उससे ऊंचा ये करते हैं, उससे ऊंचा ये करते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमको लेकर कृष्ण प्रेम तक लेकर जाएंगे, इससे हमको सब ज्ञान प्राप्त हो। तो वो एक भगवान एक देना चाहते हैं। और मतलब हम एक पॉइंट भी रख सकते हैं कि प्रभु ये डायरेक्ट कृष्ण प्रेम बोलना चाहिए। कोई व्यक्ति को पूछे कि भाई रसोई में क्या है, भोजन में क्या है, तो कहे भाई दाल है, चावल है, पापड़ है, सलाद है, 5-6 आइटम बोले। फिर बोले रबड़ी भी है, गुलाब जामुन भी है। पहले बोलना भाई, उसका नाम पहले लेते, लास्ट में क्यों ले रहा है ना? ऐसा होता है ना। तो यहाँ हमको राधामन के विषय विचार करना पड़ेगा कि भाई तो कृष्ण प्रेम लास्ट में देने वाले, कृष्ण प्रेम में साध्य सार है और चैतन्य वो बोलेंगे वो ठीक है, ठीक है। तो फिर पहले से क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि भगवान एक शिक्षा देना चाहते हैं, पूरा हमको स्टेप बाय स्टेप समझाना चाहते हैं ये सब करने से हमको क्या मिलेगा। और वास्तव में हम डायरेक्ट अगर कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है तो क्या करना चाहे, तो भगवान पूरा वो सेंटेंस हमको समझाना चाहते। जैसे विष्णु पितामह परीक्षित महाराज
तो सबके माध्यम से हमको कुछ ना कुछ दिया है भगवान ने ज्ञान। वैसे राय रामानंद को माध्यम बनाकर दोनों ने मिलकर हमको एक सुंदर ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इससे राय रामानंद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं 16 अध्याय में, तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्य अकार्य विचार। शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र में ऑलरेडी सब कुछ लिखा है कि क्या प्रमाण के द्वारा लिखा है कि क्या कार्य और क्या अकार्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ शास्त्र में लिखा है। यदि शास्त्रों का आप कोटेशन के द्वारा मुझे समझाए कि जीव का साध्य क्या है, तो तुरंत रामानंद ने कहा कि जीव का साध्य है कि अपना कर्तव्य करते करते विष्णु भक्ति करे। देखो भक्तों, कर्तव्य एक शब्द है, अगर आप उसको तत्व से जाने, मूल से जाने कर्तव्य को, तो जीव का कर्तव्य मूल आध्यात्मिक दृष्टि से जीव का एक ही कर्तव्य है, भगवान कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की भक्ति। अगर हम उसको सेकंड में ले, जो भौतिक जीवन जीते उसके लिए कर्तव्य क्या है? अपने बच्चों को संभालना, बीवी को संभालना, घर बार को संभालना, स्वजनों से रिश्ता रखना, वो सब उनका कर्तव्य है। तो यहाँ राय रामानंद कहते हैं कि स्वधर्म, मतलब अपना स्वधर्म, भौतिक लोगों के लिए कहते हैं कि अपना स्वधर्म करते करते साथ में विष्णु भक्ति करेगा, वही जीव का लक्ष्य है। अगर वो नहीं करेगा, स्वधर्म का आचरण करेगा लेकिन विष्णु भक्ति नहीं करेगा, तो निश्चित पतन एव है, पतन के अलावा कुछ नहीं होगा। यहाँ बहुत सुंदर शिक्षा देते हैं। 18.46 में भगवान ने यत् प्रवृत्ति भूताना येन सर्वम इदं ततम स्वकर्मणा तमभ्यश्च सिद्धि विदन्ति मानव। नियत कर्म के साथ साथ भगवान का भजन करने से पूर्णता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण बनाना चाहता है लेकिन भौतिक जगत के संसर्ग में आने से वो कितना भी मेहनत करे लेकिन पूर्ण नहीं बन सकेगा। क्यों? क्योंकि उसने पूर्ण का संग नहीं किया है। और पूर्ण का संग कैसे करे? जो वो भौतिक जगत का कर्तव्य कर रहा है, वो कर्तव्य करते करते भगवान विष्णु कृष्ण को वो साथ में, जो व्यक्ति, जो कृष्ण, जो विष्णु उत्पत्ति, ये सृष्टि की स्थिति मतलब उसका पालन करते और प्रलय करते, उस भगवान वो ज्ञान को जानने ही वास्तव में भगवान से उन्मुख होना ही वास्तविक हमारा साथ। भगवद गीता में आपको प्रमाण, मैं आपको 2-3 श्लोक तो बोल गया भगवद गीता का, आगे बढ़ते देखो भक्तों। 4 वर्ण ब्राह्मण, ब्राह्मण जो होता है सत्वगुण में होता है, क्षत्रिय रजोगुण में होता है, वैश्य रजोगुण और तमोगुण में होता है, और शूद्र तमोगुण में, खाली तमोगुण। आश्रम जो 4 का आपको पता ही है। तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए अभी कलयुग में देखा जाए तो कलयुग में क्या हो गया, प्राय कलो शूद्र संभव, ज्यादातर लोग क्या बन गए, शूद्र बन गए। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं कर रहा है, क्षत्रिय क्षत्रिय का काम नहीं कर रहा है। इससे भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवी वर्णाश्रम की स्थापना करनी चाहिए। कौन करे? कलयुग इतना धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। गुण कर्म के अनुसार अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे आप देखिए भागवतम में विश्वामित्र और परशुराम। विश्वामित्र जन्म हुआ क्षत्रिय स्त्री के गर्भ से, विश्वामित्र का तो जन्म हुआ क्षत्रिय कुल में, लेकिन उनके कर्म क्या थे, ब्राह्मण के। इससे क्या बन गए, साधु बन गए। तो उनके भले जन्म क्षत्रिय कुल में, लेकिन उसका कर्तव्य क्या, मतलब काम, उसने गुण क्या डेवलपमेंट किए ब्राह्मण के, तो ब्राह्मण बन गए कर्म के अनुसार। तो कोई व्यक्ति शूद्र या कोई क्षत्रिय नहीं कह सकता, विश्वामित्र को क्षत्रिय नहीं कह सकता, ब्राह्मण ही है। अभी उनका गुण क्या है, वैसे परशुराम का जन्म ब्राह्मणी माता के गर्भ से, मतलब वो ब्राह्मण के कुल में जन्म हुआ। एक उनका काम क्या था, 21 बार क्षत्रियों को काट डाला, क्षत्रिय खून दौड़ रहा था। तो कुल ब्राह्मण और गुण कैसे हैं, क्षत्रिय। जयदेव गोस्वामी कहते हैं क्षत्रिय रुधिरमये जगतपगत पापम
स्नपयति पयशिषमित भवतापं केशवधृता भृगुपतिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। गुण कर्म, ये दो एग्जाम्पल है। इससे कौन से कुल में जन्म नहीं देखना है, तो जन्म के बाद वो कौन से गुण को डेवलप करता है। और ब्राह्मण शुद्ध कुल में जन्मा है लेकिन वो ब्राह्मण है, तो कर्म से ऊंचा हो जाता है। इससे विष्णु पुराण में पराशर मुनि 3:8-9 में कहते हैं, वर्णाश्रम आचरता पुरुषेण यन पुमान विष्णु आराधते पुंसा नान्य तत्वोष्कार। वो कहते वर्णाश्रम धर्म कर्तव्य का पालन करते पुरुषोत्तम की भक्ति ही करनी चाहिए, वही वास्तव में साध्य है, वही साध्य। श्रीमद् भागवतम में सुध गोस्वामी कहते हैं 1:2:23 में, अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित पुंस संसिद्धि हरितोष। ये जो वर्णाश्रम धर्म है, वो वर्णाश्रम धर्म जो है, वर्णाश्रम का पालन करते करते वर्णाश्रम का लक्ष्य क्या है? संसिद्धि हरितोषणम, भगवान प्रसन्न हो जाए, वही वर्णाश्रम का लक्ष्य है। अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ है, उनका लक्ष्य होना चाहिए अपने कर्तव्य का पालन करते करते भगवान को प्रसन्न करना। गृहस्थ का, वानप्रस्थ का, सन्यासी का और ब्रह्मचारी का वही कर्तव्य। अगर वो व्यक्ति अपना कर्तव्य पालन करते करते, वो व्यक्ति गृहस्थ हो, सन्यासी कोई भी हो, भगवान कृष्ण अगर प्रसन्न नहीं है, तो कहते चारि वर्णाश्रम यदि कृष्ण भजे सकर्म करी सही रो रो पड़े मुझे। 4 वर्णाश्रम का अच्छी तरह से पालन कर रहा है व्यक्ति, गृहस्थ का पालन अच्छा कर रहा है, और कहेंगे प्रभु जी मैंने तो मेरे बेटे को इंजीनियर बनाया, मेरी बीवी के लिए इतना पैसा रखा, इतना बड़ा बंगला बनाया, यमराज 2 डंडे और मारेंगे। क्योंकि यहाँ शास्त्र कहता है कि गृहस्थ का पालन करते भोग नहीं करना है, अपने घर वालों के लिए खाली पैसे छोड़ के नहीं जाना है, धर्म छोड़ के जाना है। ये गृहस्थ का कर्तव्य है, शास्त्र कहता है। अगर आप वो नहीं करते हैं तो भगवान की दृष्टि में हम दंडनीय है, इससे करते होना चाहिए। संसिद्धि हरितोषण, भगवान हमसे प्रसन्न हो वो कार्य करना जीवन का लक्ष्य। इससे ये शिक्षा कहाँ मिलेगी? वर्णाश्रम का पालन करते कृष्ण भक्ति की शिक्षा लेनी पड़ेगी। कहाँ मिलेगी? मॉल में मिलेगी? कहाँ मिलेगी? साधु के साथ, भक्तों के साथ। इसी ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी श्री रूपा जी इतने ग्रंथ लिखे है ना। इस्कॉन की स्थापना किया जहाँ हमको सत्संग, शुद्ध सत्संग मिल सके, कथा मिल सके। भगवत गीता में सब कुछ लिखा है। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि प्रभु कहें पर श्लोक साध्य निर्णय। तो चैतन्य महाप्रभु ने वो भी कह दिया कि तू साध्य का निर्णय कर, लेकिन तेरे मन से नहीं करना है। कैसे करना है? तो कहते हैं श्रुति शास्त्र का प्रमाण देकर साध्य का निर्णय कर। तो प्रभुपाद जी वही कहते हैं कि श्रुति शास्त्र का प्रमाण देते हुए हमको इनको सॉल्यूशन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये कहना है, मेरा वो कहना है, ऐसा चाहिए। मेरी मान्यता ये है, तेरी मान्यता तेरे पास रहो। वेद व्यास जी क्या कहते हैं, वाल्मीकि क्या कहते हैं, वो कहते वो हमको कह दो, बाकी तेरा तेरे पास रख। वाल्मीकि जो कहते हैं, व्यास कहते हैं वो हमको, क्योंकि वही शास्त्र है और वही प्रमाण है कि साध्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु वही कहते हैं कि हमको साधु वैष्णव का संग करना चाहिए, वर्णाश्रम के बारे में समझना चाहिए, और हम जो भी आश्रम में हैं उस आश्रम में रहते रहते भगवान का भजन करना चाहिए। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि भगवान जब प्रचेताओं के सामने प्रकट हुए तो प्रचेता भी मना कर रहे थे, हम शादी करना नहीं चाहते, हम फंस जाएंगे गृहस्थी में। तब भगवान गृहस्थी के लिए श्लोक बोले, भगवान गृहस्थी के लिए बोले कि गृहेशाम अपि वस्ताम पुंसा कुशल कर्म नाम। घर में रहते रहते, बीवी बच्चों के साथ रहते रहते कुशल कर्म करो। क्या है कुशल कर्म? मद्वार्तायाम यति याताना न बंधाय गृहमत। बहुत सुंदर भगवान एकदम क्लियर किया।
इससे किसी के पीछे हमको नहीं पड़ना कि आप यही बनो, गृहस्थ बन जाओ, वानप्रस्थ बन जाओ, आप सन्यासी बन जाओ, ब्रह्मचारी बन जाओ। नहीं, कोई भी आश्रम में रहते रहते अगर हम सेंटर कृष्ण को रखते हैं ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ सुंदर मैं आपको, जैसे मैं बारंबार देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे ट्रेन है और ट्रेन कहाँ चलती है? पटरी पर चलती है। बस कहाँ चलती है? रोड पर चलती है। फिर हवाई जहाज कहाँ चलता है? हवा में चलता है। और बोट पानी में चलती है। ट्रेन पटरी पे चलती है, लेकिन पटरी का गंतव्य क्या है? जमीन है। बस रोड पर चलती है, रोड का गंतव्य क्या है? जमीन है। प्लेन हवा में चलता है, लेकिन उनका गंतव्य क्या है? जमीन। जमीन नहीं होगी तो चढ़ नहीं सकेगा, नीचे भी नहीं उतर पाएगा। उसका ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? जमीन। और जो बोट चलती है समुद्र में, वो बोट का भी गंतव्य क्या है? जमीन है, क्योंकि पानी कहाँ है? जमीन पे। तो ये चारों का जो कार्य है वो कार्य बड़े अलग अलग है। जैसे प्लेन हवा में उड़ता है, बोट पानी में चलती है, ट्रेन पटरी में चलती है, पटरी पे चलती है, और बस रोड पर चलती है, लेकिन चारों का गंतव्य क्या है? जमीन है। वैसे वानप्रस्थ अपने कर्तव्य करे, गृहस्थ अपना कर्तव्य करें, ब्रह्मचारी अपना कर्तव्य करें, सन्यासी अपना कर्तव्य करें, लेकिन चारों अपना अपना कर्तव्य करते करते उनका लक्ष्य है भगवान कृष्ण। तब कहते हैं कि संसिद्धि, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, भगवान को प्रसन्न करना, ये चार का कर्तव्य है। बुद्धिमानी वही है कि जो व्यक्ति साधु का अनुसरण कर कर वर्णाश्रम धर्म को समझे और सीखे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मण बुद्धिमान वर्ग है, ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। अब बहुत सुंदर बात कहते हैं प्रभुपाद जी। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे उसकी बात कह रहे हैं कि वे भारत में हो या भारत के बाहर हो, अगर कोई व्यक्ति अपने गुण और कर्म के द्वारा अगर ब्राह्मण एक गुण डेवलपमेंट करता है अपने कर्म के द्वारा तो ब्राह्मण है, वो भले विदेशी क्यों ना हो। भगवान प्रभुपाद जी कहते क्यों? प्रभुपाद जी जब विदेश से यहाँ आए तो बहुत लोग प्रभुपाद जी से झगड़ा करते थे कि विदेशी लोग हैं, आपने उसको जनेऊ पहनाया, इतने गंदे रहते, वो रहते। प्रभुपाद जी कहते कि जीव है, ये विदेशी हो या अफ्रीकन जो भी है, वो जीव है। और भगवान भगवत गीता कहा है भारतवासियों के लिए नहीं कहा है, खाली अर्जुन को नहीं कहा है। ममे अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, समस्त जीवों के लिए भगवत गीता दिया है भगवान ने। समस्त जीव भगवान के अंश है। और जो व्यक्ति कोई भी कुल में कोई भी देश में जन्मा हो, लेकिन अगर वो ब्राह्मण के गुण अगर डेवलप करता है तो वो ब्राह्मण है। ये जो विदेशी है ना, वो अभी शास्त्र का संग करते हैं, साधुओं का संग करते हैं, उसके द्वारा वो जान चुके हैं कि ब्राह्मण किसको कहते हैं, क्षत्रिय किसको कहते हैं, हमको जीवन का साध्य क्या है। वो साध्य के पीछे रहकर, साध्य के पीछे पड़े हुए हैं और अपने जीवन में धीरे धीरे ब्राह्मण के गुण उसने डेवलपमेंट कर चुके हैं। इसलिए मैंने उसको दीक्षा दी है, ब्राह्मण दीक्षा। लेकिन जो व्यक्ति शास्त्रों को समझता नहीं है ठीक से, वो व्यक्ति निश्चित दोष निकालेगा। लेकिन इससे चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं ना, साध्य निर्णय तो राय रामानंद कहते हैं स्वधर्म आचरण विष्णु, स्वधर्म न वर्णाश्रम धर्म, इसका आचरण करते हैं विष्णु भक्ति है। ब्राह्मण जो है उनके गुण क्या है? भगवत गीता कहते हैं शमो दमो तपस्या शांति मार्जन एवं ज्ञानम विज्ञानम आस्तिकम ब्रह्म कर्म स्वभाव। 9 गुण है ब्राह्मण के, शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान और धार्मिकता, ये 9 गुण है। लेकिन उनके साथ प्लस क्या करना है? भक्ति। भक्ति करना, ये सब गुण है। लेकिन अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है ना तो ठीक नहीं है। भगवान के प्लस भक्ति, ब्राह्मण है लेकिन प्लस भक्ति नहीं है तो कर्तव्य करता है उनका, लेकिन वास्तविक जो है लक्ष्य, वो लक्ष्य तक नहीं पहुंचेगा। वैसे क्षत्रिय शौर्य तेजो दिदिदाक्षा युद्धे च पपलायनम ज्ञानम दानम ईश्वर भावस्य शास्त्र कर्म स्वभाव। वीरता, शक्ति, संकल्प, धैर्य, दक्षता,
युद्ध से विमुख न होना, उदारता, नेतृत्व, ये सब शत्रुओं के कर्तव्य। शत्रुओं का कर्तव्य करते करते उनको करना क्या है? संसिद्धि हरितोष, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयत्न करना। हमारे सूर्यवंश जो श्रीमद् भागवतम में, सूर्यवंश जो आपने 9वां स्कंद पढ़ेंगे, जो श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद में 9वां स्कंद बहुत 9वां स्कंद में आप देखिए जो भी क्षत्रिय है वो क्षत्रिय का कर्तव्य का पालन करते करते क्या करते हैं? भगवान, चाहे अमरीश महाराज हो, चाहे दशरथ महाराज हो, क्या करते थे वो लोग? भगवान के भक्ति, क्षत्रिय धर्म पालन करते करते भगवान का भजन कर। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी पाद ने श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में शुरुआत में परीक्षित महाराज को बोल दिया, परीक्षित जो सूर्यवंश की कथा तो सुनना चाहता है ना, सूर्यवंश के ऐसे प्रतापी राजा हुए हैं, मैं तुझे, तेरे पास तो अभी 3 दिन बाकी है, मैं तुझे 100 साल तक सूर्यवंश के राजा की कथा कहूंगा ना, तो भी पूरी नहीं होगी। इतने दिव्य राजा है जो भगवान के भक्त है। इससे तो वह उस स्कंद को बोला ईशानु कथा, जो ईश्वर के पीछे चलने वाला है। तो क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है? वो कर्तव्य हमको सिखाते श्रीमद् भागवत। इससे तो मैंने सीधा श्लोक पहले बोला, श्रीमद् भागवतम प्रमाण अमलम यद वैष्णवानाम। कोई भी ग्रंथ उठाइए और आप उसकी व्याख्या करेंगे, प्रमाण आप भागवतम से दीजिए, आप सक्सेस हो जाओगे। वास्तविक भागवतम जो है ना, भागवतम बेस्ट ग्रंथ है। प्रभुपाद जी कहते हैं आप कोई भी ग्रंथ से लीजिए, लेकिन आप उनका प्रमाण दे सकते हो। भागवतम आप बोलते हो तो उसको ज्वाइंट करने के लिए, उसको प्रमाणित करने के लिए कोई चीज आप बोल सकते हो, लेकिन व्याख्या होनी चाहिए श्रीमद् भागवत, क्योंकि प्रमाण अमल पुराण है, वो समस्त शास्त्र का सार है। फिर वैश्य का कर्तव्य क्या है? भगवान कहते हैं कृषि गोरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभाव, हल चलाना, गाय की रक्षा करना और व्यापार करना, ये वैश्य का कर्म है। और परिचर्यात्मक कर्म शुद्धियास्यापि स्वभावजम, सेवा करना इस शुद्ध का काम है। प्लस 4 वर्ण में 4 आश्रम में रहते रहते करना क्या है? भक्ति करने। भगवान बहुत सुंदर कहते हैं समाज को वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक विधि की अपनाने की आवश्यकता है। वैज्ञानिक विधि मतलब क्या है? यहाँ कहते समाज को वर्णाश्रम धर्म की, वर्णाश्रम धर्म की वैज्ञानिक विधि, वैज्ञानिक विधि मतलब वर्णाश्रम तो सब पालन मतलब कर ही रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक विधि मतलब क्या है? वैज्ञानिक विधि मतलब आप वर्णाश्रम स्वधर्म का पालन करते करते वैज्ञानिक तरीके मतलब आप प्लस भगवान को आप अंदर जोड़ कर। इससे तो भगवान ज्ञानो विज्ञानम सहितम, ज्ञान खाली नहीं दिया, भगवान ने विज्ञान दिया है, आपको ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन ज्ञान के द्वारा आपको करना क्या है वो भी श्रीमद् भगवद गीता, वो भी भगवान सिखाते हैं। बहुत सारा ज्ञान ले लिया हम, 7 दिन की वृंदावन के बहुत ऐसे 7 दिन उनकी कथा सुनते हैं। मेरा तो निजी अनुभव एकदम, मैं 7 दिन उनके सामने बैठ के कथा सुना। अब तो सामने आपके सामने बैठा झूठ मंदिर में हूँ, झूठ नहीं, 7 दिन के बाद मुझे पता नहीं चला, इतना ज्ञान दिया सुंदर सुंदर, मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन अंत में मुझे नहीं पता चला कि वास्तव में वो जीवन का लक्ष्य क्या है, वो नहीं समझना चाहते। हरिनाम लीजिए, भक्तों का संग ज्ञान, बड़ी बड़ी बातें कर रहे, लक्ष्य क्या है, मतलब क्या करना है जीवन में, हमको बताते हैं। प्रभुपाद जी ने वही पहले बताया, सबसे बड़ा ज्ञान है आप हरे कृष्ण महामंत्र। तो यह विज्ञान दिया। विज्ञान क्या है? आपका धर्म का आचरण करते करते आप भगवान को कनेक्ट करो, अपने जीवन में भगवान को कनेक्ट करना पड़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भाई मैं साधु हूँ और आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ छुड़ाने नहीं आया हूँ, आप अपने जीवन में कनेक्ट कीजिए किसको? भगवान, कुछ छुड़ाने नहीं आया। इस तरह से प्रभुपाद जी कहते हैं दिव्य वर्णाश्रम को अपनाना चाहिए। और एक प्रश्न है बहुत सुंदर, स्वधर्म को बाह्य कहा है, स्वधर्म जो है इसको बाह्य कहा। वर्णाश्रम बाह्य है, मूल भक्ति। तो एक प्रश्न होता है कि वर्णाश्रम के
वर्णाश्रम माध्यम है और उस वर्णाश्रम के द्वारा हम भक्ति को अपना सकते हो। वर्णाश्रम भक्ति नहीं है तो फिर वर्णाश्रम का पालन करते, वर्णाश्रम अगर भक्ति नहीं है तो वर्णाश्रम को अंदर क्यों डाला है? तो राय रामानंद सीधा बोल सकते थे ना कि भाई विष्णु भक्ति है, ऐसा बोल सकते। वर्णाश्रम क्यों डाला? क्योंकि भगवान को पता है कि कलयुग में लोग की वृत्ति भौगिक हो जाएंगी, भोग की अधीन हो जाएंगे। इससे कम से कम वो जहाँ भी रहते हैं, भले वो भोग करते, अपना काम करते रहे ना, भले आसक्त रहे, लेकिन राय रामानंद कहते कि वो कार्य, अपना कार्य करते करते, प्रत्येक कार्य करते करते खाली वो भगवान को तो मतलब साध्य भगवान है, भगवान का प्रेम है, लेकिन माध्यम क्या बनाया? वर्णाश्रम। इसलिए राय रामानंद पहले श्लोक में कहते वर्णाश्रम आचरेति, वर्णाश्रम को आचरण करते करते विष्णु भक्ति, इसको विष्णु भक्ति। इसलिए भगवान यहाँ आपको कनेक्ट करना चाहते कि भाई आप, मतलब कोई बात नहीं, आप अपना कर्तव्य करो, साथ में मुझे ज्वाइंट करो, तब पूर्णता हो। पूर्णता चाहिए आपको, आनंद चाहिए, सुख चाहिए, तो उसका कारण क्या? आपको थोड़ा सा मुझे जैसे प्रभुपाद जी भगवद गीता में कहते हैं भक्ति स्वतंत्र है, ज्ञान में सिद्धि चाहिए तो भक्ति को थोड़ा सा टच करना पड़ेगा, ज्ञान में सिद्धि चाहिए भक्ति को टच करना पड़ेगा, कर्म में सिद्धि चाहिए तो भक्ति को टच करना पड़ेगा, योग में सिद्धि चाहिए भक्ति को टच करना पड़ेगा। वरना आप योग कर रहे हो, ज्ञान कर रहे हो, कर्म कर रहे हो, कुछ काम का नहीं है तो आपको सिद्धि नहीं दिला सकता है। उसको जो आपको चाहिए वो नहीं मिल सकता है। अब चाहे भौतिक इच्छा करते हो, आध्यात्मिक इच्छा करते हो, नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी सी भक्ति को आप अगर छुआ दोगे तो आपका काम बन जाएगा। भक्ति, हाँ, भक्ति में किसी की जरूरत नहीं है, भक्ति स्वतंत्र है, न तो ज्ञान की न तो कर्म को, है ना, ज्ञान कर्म अनाश्रित, किसी की जरूरत नहीं, भक्ति स्वतंत्र है, भक्ति भगवान को। तो यहाँ तुरंत वेदी राय रामानंद कहते हैं स्वधर्म आचरति विष्णु भक्त, अपना कर्तव्य करते रहो और भगवान विष्णु को अपने जीवन में आप कनेक्ट करो, जीवन का लक्ष्य है। तो यहाँ पहले प्यार में राय रामानंद बहुत सुंदर जवाब दिया भगवान चैतन्य को। अभी 313 प्यार है, अभी हम 57वीं प्यार लिया है। 313 ये 7वां लेक्चर है हमारा और 57वें प्यार में हम पहुंचे हैं। 313 प्यार है। अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे जैसे भगवान गुरु और विष्णु कृपा करते हैं वैसे हम समझने का प्रयत्न करेंगे। मैं प्रयत्न करूंगा कि एक लेक्चर में 2, 3, 4 प्यार एक साथ ले। अगर बड़ा तात्पर्य नहीं है प्रभुपाद जी का तो बड़ा तात्पर्य होगा, उसको अच्छी तरह से समझाने के लिए प्रयत्न करूंगा जिससे हमको समझ में आए। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न किया, राय रामानंद ने तुरंत उसका जवाब दिया। चैतन्य महाप्रभु जैसे राय रामानंद ने जवाब दिया तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बाह्य कहते, ये सब बाह्य आगे का, अब राय रामानंद आगे कहेंगे वो श्रवण करेंगे हम 59 नंबर श्लोक में। तो कल पुनः 6 बजे मिलेंगे और 6 बजे पुनः दिव्य संवाद रामानंद राय और कृष्ण राधा मिलित तनु श्री गौरांग महाप्रभु की व्याख्या श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद